बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ई कॉमर्स क्या है? वी हैव अ ग्रेट ऑडियंस, आई डोंट हैव टू टेल यू, बट स्टिल आई विल एलैबोरेट अ बिट कि एनी ट्रांजैक्शन दैट प्लेज ऑन द इंटरनेट इन और जिसका आप ये कह लें कि एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी हो, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो हम जिस चीज को स्टडी करने जा रहे हैं आगे, दैट इज वन विंडो ऑफ ई कॉमर्स के जैसे ई कॉमर्स इज एन अम्ब्रेला और उसके नीचे आपकी मार्केट प्लेस सेलिंग है, उसके नीचे आपका सोशल मीडिया के थ्रू सेलिंग है, उसके नीचे आपकी अपनी वेबसाइट्स के थ्रू सेलिंग है, उसके नीचे आपके पास एक जो फेसबुक और गूगल एड्स के थ्रू सेल्स हैं, एंड देन वी हैव मार्केट प्लेसेस। और मार्केट प्लेसेस भी बहुत ज्यादा हैं एंड उन मार्केट प्लेसेस में वी आर गोइंग टू टच अमेजोन एंड व्हाई अमेजोन, वो हम देखते हैं कि क्यों अमेजोन। ओके, सो अमेजोन पर जाने से पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने बिजनेस मॉडल्स काम करते हैं। प्राइवेट लेबल, जिसमें आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, यू हैव बेसिक नॉलेज एज वेल कि प्राइवेट लेबल क्या है, कि दानिश के नाम की टी शर्ट जाएगी और वो सेल होगी, दैट इज माई नेम, माई लोगो, माई ब्रांड नेम, दैट इज प्राइवेट लेबल। होलसेल क्या है? होलसेल जब ऐसा है कि जैसे आप लिवाइज से या किसी भी रिनाउंड ब्रांड से ऑलरेडी जो सेल्स चल रही है उससे इजाजत लेके उसका आप बेचना शुरू कर दें उसकी प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? मेन डिफरेंस दोनों में यही है कि ड्रॉप शिपिंग में यू डोंट पोजेस एनी इन्वेंट्री विद यू, आपको ऑर्डर बायर ए से आता है और आपका सप्लायर डायरेक्ट उसको फुलफिल करता है, आपके पास उसकी इन्वेंट्री की पोजेशन नहीं होती। तो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अमेजोन पर क्या है, दे कैन गिव देयर सर्विसेज। सो व्हाट इज एफबीए एंड व्हाट इज एफबीएम? FBA 1, आप अपनी जब इन्वेंट्री दुनिया में कहीं से भी पिक पैक करवा कर उसको लेबल करा के आप अमेजोन को भेज देते हैं और उसके बाद अमेजोन ही सारे ऑर्डर्स जब आता है तो हैंडल करता है, अमेजोन ही उसकी रिटर्न्स हैंडल करता है, अमेजोन उसकी कस्टमर सर्विस हैंडल करता है। तो FBA के क्यों हम फैन हैं? बिकॉज के इट गिव्स यू फ्रीडम। आप पाकिस्तान में हैं, आप यूएई में, आप यूके में हैं, आपका बिजनेस नहीं रुकता, अफेक्ट नहीं करता। So that is why we always talk about FBM. So FBM क्या है? इस सिंपल के आप अगर दुबई या KSA में बैठे हैं तो आप अपने पास इन्वेंट्री रख लें, जब आपके पास ऑर्डर आए तो आप खुद उसको डिस्पैच करें, दैट इज बेसिकली FBM। ठीक है, सो FBM में कुछ लोग कहते हैं जी FBM नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो आपको फिर फ्रीडम नहीं रहेगा, वो आपको फंसा के रखेगा। ऑब्वियसली जब आप एक एस्टेब्लिश सेलर बन जाते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट के 100 ऑर्डर आते हैं दिन के। तो इमेजिन करें इफ यू आर सेलिंग 5 प्रोडक्ट्स और 5 प्रोडक्ट्स में अगर आपको 500 ऑर्डर दिन का आता है तो उस 500 ऑर्डर को पैक करना, उसको शिप करना, उसको डिस्पैच करना, उसकी लेबलिंग करना अपने आप में काम रखता है। ठीक है, सो यू कैन ट्राई दिस पैरेलल। आप FBM भी कर सकते हैं, आप FBA कर सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट, देयर इज नो कि इसको इस तरह से कहा जाए कि आप FBA कर रहे हैं तो आप FBM नहीं कर सकते, या आप FBM कर रहे हैं तो आप FBA नहीं कर सकते, या दोनों के लिए किसी सेपरेट अकाउंट की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट सेम रहेगा। दिस इज जस्ट अ फुलफिलमेंट मेथड कि आप ये बता रहे हैं कि ऑर्डर जो आएगा उसको डिस्पैच मैं करूंगा या मेरे बिहाफ पर अमेजोन करेगा। ओके, सो व्हाई अमेजोन? अमेजोन डिड 300 बिलियन सेल्स इन 2019। दिस इज, इतना बड़ा है अमेजोन, लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द नेटवर्क। जहां पर मुझे अक्सर एक बात याद आती है, मेरा एक बहुत दोस्त, अच्छा वेरी क्लोज फ्रेंड हु इज वेरी ग्रेट सेलर ऑन अमेजोन, he told me, US में उनका घर है, and he told me कि मेरे घर के पास 9 किलोमीटर लंबा अमेजोन का वेयर हाउस है। तो आप इमेजिन करें कि 9 किलोमीटर लंबा अगर वेयर हाउस है तो मतलब उस पर अगर बाइक पर भी जाएं तो मेरे ख्याल से 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। सो इस लेवल का, और एंड 300 वेयर हाउसेस हैं अमेजोन के सिर्फ US में, एंड ग्रोइंग इस तरह से कि कोविड के बाद इसमें आप कह लें कि एवरी $2, कोविड से पहले एक्चुअली जो हर $2 अमेजोन पर स्पेंड किए जाते थे, सॉरी ऑनलाइन स्पेंड किए जाते थे, उसमें से $1 अमेजोन का शेयर था। कोविड के बाद इट वेंट अप टू 68%। ठीक है, तो आप इट्स ग्रोइंग। US मार्केट ऑलमोस्ट अमेजोन एक्वायर कर चुका है ऑनलाइन की। सो दिस इज आवर मोटो, और आपका भी यही होना चाहिए। इसको प्रिंट करा के कहीं सामने रख लें, अपने घर में जब एंटर हो तो सामने लगाएं, ताकि क्योंकि इसका बताना इसलिए जरूरी है कि ऐसी सिचुएशंस आगे आएंगी। ठीक है, तो आपने बस घबराना नहीं है। ठीक है जी, ओके। सो दिस इज मार्केट प्लेसेस अमेजोन की।
66% इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में अमेजोन लीड कर रहा है। एंड इसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट मार्केट है दैट इज जापान एक्चुअली, सॉरी इसके जर्मनी है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जापान आता है एंड देन यूनाइटेड किंगडम चौथे नंबर पर। और इसको अगर हमने कलेक्टिव इसको किया तो 66% पूरा यूरोप, ऑलमोस्ट 22% है ऑफ द होल मार्केट एंड 8% जापान में, और बाकी जो तमाम छोटी मार्केट्स हैं उसके अंदर इस तरह से है। यूएई केएसए में अमेजोन अभी जस्ट बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ है। केएसए से तो भी बिल्कुल थोड़े से मामला हैं, यू कैन ट्राई विद केएसए, बट केएसए का प्रॉब्लम क्या है कि आप वहाँ 20 साल भी रह लें तो आप अपने नाम पर कुछ नहीं बना सकते, सब कुछ आपकी कफील के नाम पर है। तो दिस इज द मेन इशू इन केएसए। और यू कैन ट्राई अमेजोन सेलर सेंटर के साथ, यू कैन प्ले क्रिएट करके अकाउंट, बट बिल्डिंग योर ओन ब्रांड एंड बिल्डिंग योर बिजनेस के जिसमें आप क्लेम कर सकें दिस इज माई, ऑब्वियसली जो कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं देयर आर मोर बिजनेस फ्रेंडली, तो आप उन्हीं पर और हमारा फोकस भी इस पूरी जर्नी के अंदर यूके यूएस में रहेगा, और यूके यूएस में और मेनली साथ थोड़ा सा हम जर्मनी को भी देख लेंगे, बट मेनली वी विल बी फोकसिंग ऑन यूके एंड यूरोप, और उसमें भी यूके। ओके जी, सो दिस इज अगेन एनुअल सेल्स अमेजोन की ग्रोइंग। ओके, सो दिस इज द बिग क्वेश्चन कि मुझे कितने पैसे चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप यूएस मार्केट में काम करने जा रहे हैं सो यू नीड एटलीस्ट, मैं इसको चेंज करूंगा फ्रॉम माई एक्सपीरियंस बिकॉज आई एम सेलिंग इन यूएस, तो आपको $20,000 से $50,000 चाहिए यूएस मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है, एंड दैट इज वन प्रोडक्ट। अच्छा, जब हम वन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये $20,000 किस चीज पर लगेगा, ये आप वन पार्ट बाय पार्ट इस पे लगाते हैं। पहले आप प्रोडक्ट, पहली इन्वेंट्री, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट, फिर सेकंड इन्वेंट्री, रिप्लेनिशमेंट, तो ये एक टोटल कॉस्ट हम आपको बताते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें आपको ऑन द डे वन $20,000 चाहिए, बट ऑब्वियसली जब आपकी पहली इन्वेंट्री सोल्ड आउट होती है तो उसमें यू डोंट वेट फॉर द मनी फ्रॉम अमेजोन जब आए, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किलों से कोशिश करके उसको सेल स्टार्ट की, एंड देन अगर आप पैसों का इंतजार करेंगे तो वो इट माइट गो आउट ऑफ स्टॉक और डी रैंक हो जाएगी, तो बहुत से प्रॉब्लम। तो ये देन उसमें क्या है कि आपको अपने पास से ही पैसे लगाने पड़ते हैं फॉर सेकंड रिप्लेनिशमेंट एज वेल। तो ये चीजें इसके अंदर इसमें एडेड हैं। देन वी हैव एडवर्टाइजमेंट बजट एज वेल, पीपीसी, जिसको हम ऑब्वियसली लेटर क्लासेस में अपने जाके देखेंगे। तो यूके यूयू में आपने स्टार्ट करना है तो इट विल बी 10 to 12, नॉट 7 to 12। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई में आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। ओके, यूएई में पीएल स्टार्ट करना आप कह लें कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम यूएई। क्यों डिफिकल्ट है कि प्राइवेट लेबल का जो मेन एलिमेंट है दैट इज ब्रांड रजिस्ट्री, और ब्रांड रजिस्ट्री यूएई में इटसेल्फ कॉस्ट करती है 15,000 दिरहम। सो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू के जो उसमें आप ये कह लें कि इम्पैक्ट है या उसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा। यूएई में मेनली ज्यादा लोग होलसेल पे काम कर रहे हैं, होलसेल की आइटम के ऊपर ट्राई करते हैं ज्यादा, और उसी से ज्यादा कर रहे हैं यूएई के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में अमेजोन अभी डेवलप कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी ने ट्राई करना है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ईबे मेनली, तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अमेजोन एक ग्रोइंग स्पेस के अंदर है। कनाडा इट्स गुड फॉर अमेजोन एक्चुअली। ओके जी, सो वी रिकमेंड टू स्टार्ट विद यूके मार्केट, यस, बिकॉज द कंपटीशन इज लो। लेकिन पर्सनली आई रियली लाइक यूएसए बिकॉज के एक हुजूम बहुत बड़ा है, जाइंट है, जितनी भी प्रोडक्ट भेजें वो खप जाती हैं। सो कंपटीशन है बट ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी भी है। सो अगर इसको दोनों एंड से देखें तो दोनों एंड ही, अगर यूके में भी अच्छे रेवेन्यूज हैं, स्पेशली कोविड के बाद बहुत अच्छी सेल्स यूके के अंदर देखने को मिलती हैं।